गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, पार्ट 1 इसका आपका अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। आप लोग ने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर ही आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। भी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा भाई। सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है, उसके बाद मैग्नेट है तो उसके कारण क्या था आपका मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद उससे ही क्या प्रोड्यूस हुई थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फिर उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, ये वाला हमने पढ़ लिया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, बी से। इसकी डायरेक्शन बताने के लिए आपके दो रूल आए भाई, राइट एंड थंब रूल। सेकंड वन इज राइट एंड पाम रूल। ठीक है भाई, ये थंब रूल आपका किस पे लगता है, आपका स्ट्रेट वायर पे, और ये किस पे लगता है आपका सर्कुलर वायर पे। ये आपका क्या बताता है भाई, इसमें आपके क्या होते हैं, एक तो होता है थंब, थंब मीन्स ये अंगूठा भाई, कर्ल फिंगर, कर्ल फिंगर मीन्स ये आपका थंब है और ये कर्ल फिंगर है ऐसे, ठीक है। तो मीन्स कर्ल फिंगर और थंब क्या बताएंगे भाई, थंब को किस डायरेक्शन में करना है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आप थंब को कर ले, और कर्ल फिंगर फिर किसकी डायरेक्शन बता देंगी, डायरेक्शन ऑफ बी। बट ये इसका आपका अपोजिट है, जस्ट इसका रिवर्स है भाई। ये स्ट्रेट पे लगता है, सर्कुलर पे लगता है। जिसमें थंब आपका करंट बता रहा था, इसमें थंब आपका क्या बताएगा भाई, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ बी, एंड द कर्ल फिंगर, कर्ल फिंगर क्या बताएंगी भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है सर्कुलर वायर पे, ये रहा भाई, दो केस बनेंगे आपके। ये आपने सबसे पहले सर्कुलर वायर ड्रॉ कर लिया भाई, उसके बाद क्या आपका करंट या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा भाई। ऐसे चल रहा है, देखो करंट ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, इसमें कैसे लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन कैसी है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्लॉक को ऐसे ही लिखती हूँ CL के, आप लोग देख लेना भाई, वैसे CLOCK ये होती है आपकी स्पेलिंग, ठीक है। करंट क्या है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज है भाई। देन डायरेक्शन ऑफ बी कौन बताएगा, आपका थंब। तो देखो भाई, कर्ल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमा दो भाई, ये घूम गई ऐसे, देखो ऐसे जा रही है। तो थंब कहाँ आ रहा है मेरा, बाहर की तरफ। और आउटवर्ड को कल हमने किससे दिखाया था भाई, डॉट से दिखाया था या नहीं दिखाया था, या फिर लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, आउट ऑफ प्लेन, या फिर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ। यहाँ मेरा ब्लैक बोर्ड है तो इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है आपकी बी की, या फिर आप एग्जाम में किसके लिख के आओगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, आप पेपर पे लिख रहे होगे तो परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है। ये देखो कर्ल फिंगर ऐसे, थंब कहाँ आ रहा है मेरा, बाहर की तरफ, मीन्स इसको क्या बोलोगे आप, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो। और आउट को आप कैसे दिखाते हो, डॉट से, कल मैंने बता दिया था। इस पे लगाओ राइट हैंड पाम रूल, जब आपका करंट कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कर्ल फिंगर को देखो, कर्ल फिंगर करंट बता रही है ना इस रूल में, तो कर्ल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमा दो भाई, घुमा दिया तो आपका थंब कहाँ जा रहा है, देखो अंदर की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा, राइट हैंड है भाई, राइट हैंड से लगाना है। कहीं रूल तो पता लग गया और लेफ्ट से अप्लाई करके आ रहे हो एग्जाम में तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में कर्ल फिंगर को घुमा दिया, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। और इनवर्ड, इनवर्ड को ही हमने किससे लिखा था, क्रॉस से कल, ठीक है। तो बी कहाँ है आपका, बी इज, बी कौन भाई, मैग्नेटिक फील्ड, कल भी बताया था, बी इज इन वर्ड डायरेक्शन, या फिर क्या कहोगे, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। ये जो आपको प्लेन दिख रहा है इसके इनटू में है, या फिर परपेंडिकुलर टू इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के जो भी आप पेपर यूज कर रहे होगे उसके अंदर की तरफ आपका क्या है, डायरेक्शन है। तो ये या तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा या क्लॉकवाइज इन पाम रूल में, ठीक है भाई। इसमें आपका स्ट्रेट वायर में या तो आपका वर्टिकली अपवर्ड कहेगा, देखो वर्टिकली अपवर्ड था इन दिस डायरेक्शन, तो उंगली अंदर से बाहर की तरफ आई थी, तो राइट में इन था, लेफ्ट में क्या था आपका आउट। सिमिलरली डाउनवर्ड था तो क्या था, इधर आपका ये पहले बाहर की तरफ, फिर इधर ऐसे घुमाओगे तो देखो
तो कहाँ जाएगा आपका अंदर की तरफ, ये मैं कल बता चुकी हूँ। ठीक है भाई, तो दोनों ही रूल लगा लिए। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आया, उसके बाद उनकी डायरेक्शन किसने बता दी भाई, राइट हैंड थंब रूल और पाम रूल में। आपका इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर आपकी एक दो एक्टिविटीज़ हैं उसमें किस तरीके से आपसे पूछेगा वो देखो अब। ठीक है भाई, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो। नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ भाई पहले फैक्टर देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बी को। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्यू टू कंडक्टर या स्ट्रेट वायर, तो बी किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बी के ऊपर, बी किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले आपको पता है बी कैसे आया था, जब आपने करंट दिया था। तो फर्स्ट फैक्टर क्या आपका, इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा वैसे ही क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी भाई, बढ़ेगी। तो ये इसके डायरेक्टली है, इफ करंट इंक्रीजेज देन बी इंक्रीजेज, इफ करंट डिक्रीजेज देन बी इज ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है भाई, दूसरा है आपका नंबर ऑफ टर्न्स। जिस तरीके से अपना स्ट्रेट वायर है उसमें तो एक ही आपकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, आपका एन सर्कुलर वायर है तो आपने कितनी नंबर ऑफ टर्न्स उसके ऊपर वाउंड कर रखी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एन क्या है भाई, आपकी नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही बी भी आपका क्या होगा, ज़्यादा। कम करोगे तो एन भी क्या हो जाएगा, कम। और भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के क्या होगा। अब मान लीजिए कोई मैग्नेट है, एक आप भी यहाँ देख रहे हो, एक आप यहाँ भी देख रहे हो, तो ये वाली डिस्टेंस कम है तो मीन्स बी क्या आएगा, इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे ही आप उससे दूर हटते चले जाते हो मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाता है, वीक। और ये तो आपने फील भी किया होगा भाई, मैग्नेट यहाँ रख दो आयरन पीसीज, एक बार तो यहाँ से अट्रैक्ट करवाओ, एक बार इधर से अट्रैक्ट करवाओ, किधर से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इधर से ना। मीन्स आपकी जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पास होगी उतना ही आपका बी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। इन्वर्सली का मतलब क्या है, अगर आर बढ़ेगी, आर इंक्रीजेज देन बी डिक्रीजेज, आर डिक्रीजेज देन बी इंक्रीजेज। ठीक है भाई, तो इन्वर्सली का मतलब ये होता है भाई। अब आप इसको लैंग्वेज में चाहे तो लिख सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए कंडक्टर। पेपर में कहेगा कि कोई कंडक्टर है उसमें आपका बी प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्शन लगा के आपने बता दिया, या ड्रा करके दिखाओ, वो आप दिखा भी सकते हो। उसके बाद भाई ये कहेगा कि किसी कंडक्टर में से अगर करंट को हम इंक्रीज कर दें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ बी, बी पे क्या इफेक्ट होगा। तो मीन्स आप क्या कहोगे भाई, वी नो दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इफ आई इंक्रीजेज तो लिख देंगे अगर आई इंक्रीज हो रहा है देन बी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। इसको लैंग्वेज में भी लिख देना बेटा, इफ आई इंक्रीजेज देन बी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ रिलेशन इज डायरेक्टली। अब यही क्या है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीजेज या डिक्रीजेज देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑन बी, बी पे क्या इफेक्ट होगा, फिर वही डायरेक्टली है, यहाँ से हमें पता है। तो क्या हो जाएगा भाई, इफ एन इंक्रीजेज देन बी भी क्या होगा भाई, इंक्रीजेज, डायरेक्टली है। इसमें आपका रिवर्स है। तो ये तीन फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ से, तो कर लोगे भाई। अब देखो डिमॉन्स्ट्रेशन या एक्टिविटी, उसमें यही क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ भाई फर्स्ट एक्टिविटी आपकी, मान लीजिए कोई वायर है, ये रहा, उसमें से करंट जा रहा है आपका इन दिस डायरेक्शन, और आपने एक कंपास नीडल ले रखी है, या तो कंपास नीडल के रूप में पूछेगा। कंपास नीडल क्या होते हैं, कल बताया था, कोई एल्यूमिनियम का एक बॉक्स होता है, उसमें आपका एक साइड क्या रखा होता है, लिखा होता है नॉर्थ और दूसरी साइड साउथ। ठीक है भाई, दो कलर्स में इनको अलग अलग तरीके से हमने मान लीजिए ऐसे बना लिया। तो करंट आपका इन दिस डायरेक्शन जा रहा है भाई। ठीक है, किसी वायर में से करंट ऐसे फ्लो करके दिखा दिया, यहाँ आपने कोई
कीवी लगा रखे, या फिर आप लोग यहाँ बैटरी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिर करंट इधर जा रहा है, तो आपसे पूछेगा करंट कहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है भाई आपका, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो स्नो रूल जिसको आप लोग बोलते हो, स्नो रूल, अभी ये अप्लाई भी करके दिखा देते हैं और याद रखने का तरीका भी बता देंगे, ठीक है भाई। यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, ये क्या होता है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ है भाई, राइट हैंड थंब रूल ही। बट इसको आपने कंपास नीडल की हेल्प से ये पूछेगा कि जब आपका करंट इन दिस डायरेक्शन जा रहा है, डायग्राम दे देगा, तो ये जो आपकी कंपास नीडल है इसमें नॉर्थ पोल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये पूछेगा। नॉर्थ पोल का ही डिफ्लेक्शन देखना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ करंट आपका कहाँ जा रहा है, बोलो नॉर्थ से साउथ, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है इसमें नहीं देखना, इसमें देखो यहाँ नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ साउथ। तो करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मीन्स नॉर्थ से साउथ आ रहा है। और दूसरा ही केस अगर मैं बनाऊँ इन दिस डायरेक्शन, यही आपकी कंपास नीडल पड़ी है भाई, ये नॉर्थ है कंपास नीडल का, ये क्या है आपका साउथ है। तो सिमिलरली इसमें से यहाँ की लगा के, ठीक है, करंट जा रहा है आपका आपकी बार इन दिस डायरेक्शन, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब वही है कि डाउनवर्ड वाला ही है और ये अपवर्ड वाला ही केस है, बट वो आपका राइट हैंड थंब रूल से नहीं, कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, जिसको आपने क्या बोला है, स्नो रूल बोला है, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब देखो आपका डिमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी में कैसे पूछेगा, ये जो आपका बुक में स्नो रूल से मेंशन है उसी को देखते हैं। मान लीजिए करंट या तो आपका इन दिस डायरेक्शन आएगा या फिर इन दिस डायरेक्शन, वही क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज वाला ही सीन है। तो मीन्स आपका यहाँ आ रहा है, तो मीन्स क्या भाई, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि ये नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ और राइट वाला ईस्ट, लेफ्ट वाला वेस्ट। तो इधर भी क्या आपका नॉर्थ एंड साउथ। तो ये देखो भाई, सबसे पहले इसमें देखो कहाँ जा रहा है करंट आपका, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये गैल्वेनोमीटर नहीं, सॉरी, ये जो कंपास नीडल है कहाँ डिफ्लेक्ट होगी आपकी, नॉर्थ कहाँ आपका जाएगा, शो करेगा। तो इसमें यही है, एस से क्या है साउथ, एन से क्या है नॉर्थ, ये साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। वर फ्लो द करंट, देन ये जो आपकी कंपास नीडल है इसकी नॉर्थ पोल कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, टुवार्ड्स, ओवर द नॉर्थ पोल ऑफ, या नॉर्थ वाली नीडल जो है आपकी किधर जाएगी, आपकी टुवार्ड्स वेस्ट, किसकी तरफ जाएगी भाई, वेस्ट। वेस्ट किधर होगा, देखो इधर ईस्ट है, वेस्ट किधर होता है, इधर। तो इन दिस डायरेक्शन आपकी नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही होगी भाई। इधर क्या है, इसका उल्टा कर दो, ये देखो SNOW, सुनो था, साउथ से नॉर्थ, करंट कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ। तो जो आपकी ये कंपास नीडल है किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, टुवार्ड्स वेस्ट, किसकी तरफ भाई, वेस्ट की तरफ। सिमिलरली इसमें जब आपका कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, यानी कि इसका उल्टा कर दिया ना, नॉर्थ से साउथ, तो देन वेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, बोलो इसका भी उल्टा कर दो भाई, कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, ईस्ट की तरफ। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। पेपर में कहेगा स्नो रूल पूछेगा, ये नहीं है भाई, ये देगा कि कोई आपका वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसमें से करंट आपका नॉर्थ से साउथ जा रहा है और आपने कंपास निडल से उसका डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में शो होगा मेंशन करो। तो आपको यहाँ से याद रखना है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो मीन्स आपका क्या होगा, वेस्ट की तरफ, और नॉर्थ से साउथ इसको आपने रिवर्स कर दिया तो वेस्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा भाई, ईस्ट, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी होगी बुक में, उसमें आपने क्या कर रखा है भाई, कोई कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, ये ले लिया भाई। उसके अंदर से कार्डबोर्ड ऐसे नहीं है, ऐसे है, उसके अंदर से मान लीजिए कार्डबोर्ड है तो इसके अंदर से ऐसे वायर जा रहा है जिसमें से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ इसको मिलाएंगे नहीं, इसका मतलब ये ऐसे नहीं जा रहा, कैसे जा रहा है, ऐसे इसके अंदर से जा रहा है भाई, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ आपने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ आपने क्या लगा दिया, कोई की लगा दी, की को क्या रखना है, ऑन। ये डॉट लगाने का मतलब की ऑन है, इसको हटा दिया मतलब की ऑफ है, ऑफ से तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो की को ऑन कर दिया भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर करंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू
नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन आप ऐसे बना दो, ठीक है भाई। उसके बाद क्या भाई, चाहे तो इधर रियोस्टेट वगैरह भी लगा देते हैं, क्या पता आपकी उसमें दिखा रखा है एक्टिविटी में, तो ये RH से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, होगा वायर क्लासेस में हम देख लेंगे। तो यहाँ से आपका करंट आ रहा है भाई, वही है, फिर करंट आ रहा है, वही है, डाउनवर्ड वाला ही तो केस है जो हमने कल कर लिया था। अब करंट कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड कहो या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ कहो, वही है। अगर सॉरी कंपास नीडल पूछेगा तो नॉर्थ से साउथ वाले में ईस्ट की तरफ, अगर पूछेगा कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो आप ड्रॉ करके दिखा देना, इस तरीके से ही बनेंगी। बताओ भी क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज बी की डायरेक्शन इन दिस। तो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड में क्या आई थी आपने, इधर भी डाउन की तरफ एरो लगा ली, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, बोलो भाई कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। देख लो, जैसे ही आपका ये है तो आपने ऐसे पकड़ लेना है, तो देखना है कि करंट थंब की डायरेक्शन में आपको क्या कर देना है करंट को, तो आपकी ये कैसे आ रही है ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप कैसे दिखाओगे भाई, ऐसे ऐसे आ रही होंगी, ठीक है, ऐसे दिखा देना, अप्लाई करके देख लेना रूल, ठीक है भाई। तो ये आपने दिखा दिया, या वो कहेगा आपकी बैटरी ऐसी थी, बैटरी को आपने क्या कर दिया भाई, रिवर्स, बैटरी इज रिवर्स, बैटरी को रिवर्स कर दिया, मीन्स आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बी, बी क्या, बी के साथ क्या होगा भाई, बी की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, तो लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ बी इज ऑल्सो रिवर्स्ड। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, तीन तीन पार्ट बना के, या तो 2 नंबर का या तो 1 नंबर का, ठीक है। तो ये कहेगा कि बैटरी ऐसे लगा रखी है, करंट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब कल बताया था क्लॉकवाइज, और अपवर्ड का मतलब अप वर्टिकली अपवर्ड था, तब कैसे आया था एंटी क्लॉकवाइज, कैसे आया था अप्लाई करके बताया था, ऐसे करंट की डायरेक्शन में थंब को कर लिया, कर्ल फिंगर घुमाओ भाई, क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, डाउन करो कैसे क्लॉकवाइज, ठीक है, वही केस है। इधर बैटरी और की के साथ दिखा दिया, तो घबराना नहीं है, चीजें वही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूछेगा कि बैटरी को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, यानी कि अब मैं बैटरी को ऐसे ना लगा के ऊपर नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा, यानी कि अपवर्ड वाला केस हो जाएगा भाई। और अपवर्ड वाले केस में आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कल ही ड्रॉ कर ली थी हमने, या मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज आया था नहीं आया था, और डाउनवर्ड में कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, यही है केस, वही है, पूछने का तरीका अलग अलग है भाई, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है ना। या तो आपको ये पूछेगा ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन करंट पासिस थ्रू ए वायर इन वर्टिकली अपवर्ड, तो वो डायग्राम पूरा प्लॉट करना होगा, आप ये पूरा बना के आ जाओ, या डायग्राम दिया मिलेगा, डायरेक्शन पूछेगा, सिर्फ 2 ही मेथड से क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो यहाँ तक आपका हुआ क्लियर भाई, बी तक। अभी नेक्स्ट आ जाओ, बी ड्यू टू ए सोलेनोइड, बी ड्यू टू ए सोलेनोइड, कोई सोलेनोइड है भाई, उसमें भी कैसे प्रोड्यूस होगा और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वही है जैसे हमने कंडक्टर का केस कर लिया, उसके हर तरीके से क्वेश्चन भी कर लिए, वैसे ही सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होती है भाई, क्या भाई, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड और ए इंसुलेटेड कॉपर वायर, कोई कॉपर वायर है उसके ऊपर आप बहुत सारी ऐसे कॉपर वायर की, इंसुलेटेड कॉपर के वायर बाउंड कर देते हो, लपेट देते हो, तब जो आपकी बनती है वो क्या होती है, सोलेनोइड, लाइक दिस। इधर बना लेते हैं भाई थोड़ा सा, ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर वाउंड, ठीक है, तब क्या बोलते हैं उसको आप, सोलेनोइड, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड ऑन इन इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये क्या है, ये टर्न्स है, ठीक है। और फिर इधर क्या लगा दी आपने, बैटरी, ये लगा दी भाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है भाई। फिर यहाँ फिर क्या लगा दी कि ये बन गया, या तो ये ड्रॉ करके पूछेगा, गिवन मिलेगा, 2 ही केस है, या तो एक डायग्राम गिवन मिलेगा उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं पूछेगा, या फिर इससे ड्रॉ करवा के पूछेगा आपका, ठीक है। ये होगी आपकी सोलेनोइड। करंट बोलो भाई कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ से जाएगा पॉजिटिव से करंट, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर ऐसे ही सैरो में, फिर इस टर्न में, फिर इसमें, ऐसे जैसे जैसे टर्न बनती जा रही थी करंट भी ऐसे ही इसके साथ चलता हुआ यहाँ आ गया भाई, करंट की डायरेक्शन दिखा दी,
अगर इसका अपोजिट केस पूछेगा, अगर बैटरी को रिवर्स कर देंगे तो करंट यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट जिस डायरेक्शन में है, पहले जिस डायरेक्शन में बी आई है, अगर करंट को रिवर्स कर देंगे तो बी भी क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा भाई। ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द सोलेनोइड। सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाओ भैया, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाओ। तो कैसे होगा भाई, आपको याद रखना है, आपकी इस डायरेक्शन बनेगी। एक तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। और दूसरा आपका जिधर नेगेटिव है, ये छोटे वाला डंडे को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। एन से क्या भाई, नेगेटिव, याद रखने का तरीका है बेटा ये। और एन से ही क्या भाई, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जिधर नेगेटिव टर्मिनल आपका अटैच होगा बैटरी का, उधर ही किसकी तरह बिहेव करेगा। जब आप किसी सोलेनोइड में से करंट पास कर देते हो तो तब क्या होता है, आपका बी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो वो बी जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा भाई, पहले तो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहाँ होगा, इनसाइड द सोलेनोइड। एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि कैसा होगा इनसाइड द सोलेनोइड, यूनिफॉर्म। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछेगा, ड्रा। ड्रा भी हम कर ही रहे हैं। तीसरा क्या पूछेगा भाई, अगर करंट बढ़ा देंगे या रिवर्स कर देंगे तब बी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। और इसको बनाना कैसे है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा सोलेनोइड में करंट, एज ए मैग्नेट। किसकी तरह भाई, एज ए बार मैग्नेट, या मैग्नेट बन जाएगा भाई। एक मैग्नेट की तरह ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बनेंगी। तो एन से नेगेटिव, तो इधर कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ। और इधर कौन सा दूसरे वाला बच गया, क्या, साउथ। अरे नेगेटिव वाली साइड नॉर्थ है तो दूसरी साइड क्या बच गया, साउथ। तो अब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट। बोलो भाई, नॉर्थ से साउथ जाती है, नहीं जाती, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ से कहाँ आएंगी भाई, साउथ में, ऐसे नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ आ रही है। सिमिलरली भाई ये रहा आपका सेकंड वाला, ये रहा नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आप डायरेक्शन दिखा दो। ये रही साउथ से, तो क्या करती हैं, साउथ में तो क्या आती है भाई, अंदर की तरफ आती है, और नॉर्थ से क्या निकलती हुई दिखती है। तो ऐसे लगा के छोड़ दो। ये तो ड्रा द डायग्राम आ गया, ड्रा कर दोगे। तो किस तरीके से भाई, जिस हिसाब से बैटरी, अगर ये बैटरी आपकी यहाँ ऐसे ना हो के ऐसे होती है, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो मीन्स आपने करंट को रिवर्स कर दिया। तो इधर क्या बन जाता फिर, नॉर्थ, और उधर क्या बन जाता, साउथ। ये रिवर्स हो जाता, डायग्राम यही रहता, नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ। और ये एरो क्या हो जाती है आपकी, रिवर्स हो जाती, क्योंकि अब ये इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ से साउथ में आ रही है, नॉर्थ से साउथ में आ रही है। फिर नॉर्थ आपका इधर हो जाता तो इधर से इधर चली जाती, ठीक है, जस्ट रिवर्स हो जाती। दूसरा केस क्या होगा भाई, एक तो बी ड्यू टू सोलेनोइड आपका यूनिफॉर्म होगा इनसाइड द सोलेनोइड। देखो यूनिफॉर्म दिख रहा है, यानी कि बी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और बार क्या है आपकी, कम ज़्यादा हो रही है। सिमिलरली ड्रा, ड्रा हमने कर दिया, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोलेनोइड में से जब करंट पास दिया, कहेगा कि व्हेन करंट इज पास थ्रू सोलेनोइड देन इट बिहेव्स। किसकी तरह बिहेव करेगा भाई ये, एज ए बार मैग्नेट। ड्रॉ इट, ड्रॉ भी कर दिया, बिहेव कर रहा है बार मैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, इनसाइड यूनिफॉर्म, ठीक है। फिर ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, फैक्टर वही है भाई हमारा, बी डायरेक्टली, आई, एन एंड आर, ठीक है। फैक्टर सेम एज इट इज वही रहेंगे। करंट बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, एन बढ़ेगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा कर दोगे उतना ही ज़्यादा क्या बी हो जाएगा आपका। या फिर डिस्टेंस से पूछे, यही रिलेशन है। फैक्टर बी वाले तीन ही रहेंगे, चाहे किसी के लिए आए, चाहे कंडक्टर के लिए आए, चाहे सोलेनोइड के लिए आए, चाहे सर्कुलर के लिए आए, फैक्टर्स यही रहेंगे कम ज़्यादा। ये पूछेगा कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, तो ये अपने दिमाग में रख लेने हैं। बाकी ड्रा करवाएगा तो ये सोलेनोइड के लिए और कंडक्टर के लिए हमने बता दिया था, ठीक है भाई। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं फिर दोबारा बता दूंगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे फोर्स से रिलेटेड जो भी रहेगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।